जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसका मौन भी हो सकता है? हम जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास कम ज्ञान है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। कभी गुस्से में बोल देते हैं, कभी दुख में बोल देते हैं, कभी किसी पर भरोसा करके अपनी निजी बातें बता देते हैं, और कभी अपनी योजनाएं इतनी जल्दी सबको बता देते हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंचें, उससे पहले ही लोग हमारे रास्ते में सवाल, आलोचना और रुकावटें खड़ी कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं है। कई बार तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कम बोलने वाले व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है, क्यों शांत रहने वाला इंसान दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, और किन किन बातों को हमें अपने जीवन में हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर आप श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दे। श्री कृष्ण और एक बेचैन भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण का नाम लेता था। वह मंदिर जाता, दीपक जलाता और भगवान से कहता, हे कान्हा, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। माधव मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। जो बात उसे पता होती वह तुरंत दूसरों को बता देता। किसी ने उसे अपनी निजी बात बताई तो वह अगले ही दिन किसी और को बता देता। उसने कोई योजना बनाई तो वह योजना पूरी होने से पहले ही पूरे गांव को बता देता। किसी ने उसे कोई सलाह दी तो वह सलाह भी दूसरों के सामने दोहरा देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद करने लगे। एक दिन माधव बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, कान्हा, मैं मेहनत करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे जीवन में जो भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं वह सफल क्यों नहीं होता? मंदिर में शांति थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। माधव ने आंखें बंद कीं और तभी उसके मन में जैसे श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, माधव, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन अपनी शक्ति अपने शब्दों में खर्च कर देते हो। माधव चौंक गया। उसने पूछा, कान्हा, मैं समझा नहीं। मन में उत्तर आया, तुम्हें हर बात बताने की आदत है। तुम्हें लगता है कि बोलने से लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन याद रखो, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग तुम्हारी सफलता से परेशान होंगे। इसीलिए हर बात हर किसी को बताना बंद करो। माधव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, कम बोलो, अधिक सुनो और अपने कर्मों को बोलने दो। पहली सीख, अपनी योजना सबको मत बताओ। श्री कृष्ण की यह सीख हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले हों तो उसकी घोषणा हर व्यक्ति से मत कीजिए। मान लीजिए, आपने सोचा कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करेंगे, आपने सोचा कि आप कोई नया घर खरीदेंगे, आपने सोचा कि आप कोई नया काम सीखेंगे, आपने सोचा कि आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव करेंगे, तो सबसे पहले काम शुरू कीजिए। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक वह केवल आपकी योजना है, और आपकी योजना जितने ज्यादा लोगों तक जाएगी उतनी ही ज्यादा राय आपके सामने आएगी। कोई कहेगा, यह नहीं हो पाएगा, कोई कहेगा, तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा, इसमें बहुत नुकसान है, कोई कहेगा, पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से दूर होने लगेंगे। इसलिए श्री कृष्ण की सीख है, कर्म शुरू करो, परिणाम आने दो, फिर दुनिया खुद पूछेगी कि तुमने यह कैसे किया। दूसरी सीख, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ। आज के समय में यह बात और भी जरूरी हो गई है। पति पत्नी के बीच क्या हुआ, घर में किससे क्या विवाद हुआ, किसके पास कितना पैसा है, किसने किससे क्या कहा, घर की कमजोरी क्या है, परिवार में कौन किससे नाराज है, इन बातों को हर किसी के सामने बताना समझदारी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आज आपकी बात सुनकर आपको सांत्वना दे रहा है, जरूरी नहीं कि वह कल भी आपके साथ खड़ा रहे। कई बार हम अपने दुख में किसी को अपनी पूरी कहानी बता देते हैं। उस समय मन हल्का हो जाता है, लेकिन बाद में वही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए अपनी निजी जिंदगी की हर बात सार्वजनिक मत कीजिए। हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं, और कुछ लोग आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं। इसलिए सावधान रहिए। तीसरी सीख, गुस्से में कम बोलो। जब इंसान गुस्से में होता है तब वह ऐसी बातें बोल देता है जिन्हें बाद में वापस लेना चाहता है।
लेकिन शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, आप किसी रिश्ते को तोड़ सकते हैं, आप किसी का विश्वास खत्म कर सकते हैं, और बाद में चाहे आप कितनी भी माफी मांग लें, दिल पर लगी चोट का निशान रह सकता है। इसीलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ देर शांत रहिए, पानी पीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और खुद से पूछिए, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, क्या मुझे कल भी इस बात पर गर्व होगा? अगर जवाब नहीं है तो चुप रह जाना ही बेहतर है। चौथी सीख, हर आलोचना का जवाब मत दो। जीवन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वैसे ही कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। आप चाहे कितना अच्छा काम कर लें, कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। आप अच्छा बोलेंगे तो कोई कहेगा दिखावा कर रहे हो, आप चुप रहेंगे तो कोई कहेगा घमंडी हो, आप सफल होंगे तो कोई कहेगा किस्मत अच्छी थी, आप असफल होंगे तो कोई कहेगा हम पहले ही जानते थे। तो क्या आप हर व्यक्ति को जवाब देते रहेंगे? नहीं, क्योंकि यदि आप हर आलोचना का जवाब देने लगेंगे तो आपका पूरा जीवन दूसरों को जवाब देने में निकल जाएगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आपकी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। याद रखिए, जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। पांचवीं सीख, अपनी कमाई और धन का दिखावा मत करो। धन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धन का दिखावा हमेशा जरूरी नहीं है। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपने क्या खरीदा, आपके पास कितने गहने हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, इन सब का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे। इसलिए धन को संभाल कर रखिए और उससे भी ज्यादा अपनी वाणी को संभाल कर रखिए। धन कमाने से पहले इंसान मेहनत करता है, लेकिन धन बचाने के लिए समझदारी चाहिए और सम्मान बचाने के लिए संयम चाहिए। छठी सीख, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। माधव ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, अगर किसी से अपनी परेशानी साझा न करें तो मन का बोझ कैसे हल्का होगा? श्री कृष्ण ने जैसे उसके मन में उत्तर दिया, माधव, अपनी परेशानी ऐसे व्यक्ति से कहो जो तुम्हें समाधान की ओर ले जाए, केवल चर्चा की ओर नहीं। यह बहुत गहरी बात है। अगर आपको कोई समस्या है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी बताना सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। कुछ लोग केवल आपकी परेशानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों को पहचानिए जिनके सामने आप अपने मन की बात रख सकते हैं, और बाकी दुनिया के सामने मुस्कुराकर अपने कर्म करते रहिए। सातवीं सीख, ज्यादा बोलने से आपकी कीमत कम हो सकती है। सोने की कीमत इसलिए नहीं बढ़ती कि वह हर समय आवाज करता है। हीरा इसलिए कीमती नहीं होता कि वह बोलता है। वह कीमती इसलिए है क्योंकि उसमें मूल्य है। इसी तरह इंसान की कीमत उसके ज्यादा बोलने से नहीं बढ़ती। उसकी कीमत उसके चरित्र, कर्म, ज्ञान और व्यवहार से बढ़ती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसकी छोटी सी बात भी लोग ध्यान से सुनते हैं। इसलिए कम बोलना कमजोरी नहीं है, कम बोलना आत्मनियंत्रण है। श्री कृष्ण की एक सुंदर सीख, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय भी अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे वीडियो पर कमेंट क्यों किया, उसने मेरी सफलता देखकर मुझे बधाई क्यों नहीं दी, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप हर समय दूसरों के विचारों में उलझे रहेंगे तो अपने जीवन पर ध्यान कब देंगे? इसीलिए अपनी ऊर्जा बचाइए, कम बोलिए, कम शिकायत कीजिए, कम सफाई दीजिए और ज्यादा कर्म कीजिए। माधव ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। अगले दिन से माधव ने एक नियम बना लिया, वह जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेगा। किसी ने पूछा तो आवश्यक बात ही बताएगा, किसी ने आलोचना की तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएगा, किसी ने उसकी योजना पूछी तो वह कहेगा, जब समय आएगा आपको खुद पता चल जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने बदलाव महसूस किया। जो माधव पहले हर बात बताता था, अब शांत रहने लगा था। जो हर सवाल का जवाब देता था, अब सोचकर बोलता था। जो हर आलोचना पर बहस करता था, अब अपने काम पर ध्यान देता था। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा, माधव अब बहुत घमंडी हो गया है। लेकिन माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल श्री कृष्ण का नाम लिया और अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद माधव का काम सफल हो गया। जिस योजना को वह पहले सबको बताता, इस बार उसने किसी को नहीं बताया था। जब सफलता उसके सामने आई, तब पूरा गांव उसके काम की प्रशंसा करने लगा। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, माधव, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? माधव मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बदला हूं, बस मैंने अपने शब्दों को बचाना सीख लिया है। फिर उसने कहा, पहले मैं लोगों को अपनी योजनाएं बताता था और उनकी राय से परेशान हो जाता था। अब मैं अपनी योजना भगवान को बताता हूं और अपना काम खुद करता हूं। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाए तो क्या करें? ऐसे लोग जीवन में जरूर मिलेंगे।
वे आपको छोटा दिखाएंगे, आपकी कमियां बताएंगे, आपकी सफलता का मजाक बनाएंगे, आपकी असफलता पर खुश होंगे। लेकिन याद रखिए, आपको हर व्यक्ति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पन जीवन आपका है। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका कर्म सही है, तो धीरे धीरे समय खुद सबको जवाब देगा। इसलिए हर बार यह मत सोचिए, मैं उसे क्या जवाब दूं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है, कुछ भी मत कहो, बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। कब बोलना जरूरी है, यह भी समझना जरूरी है कि कम बोलने का मतलब यह नहीं कि हर परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। जहां अन्याय हो, वहां आवाज उठाना जरूरी है। जहां किसी निर्दोष के साथ गलत हो रहा हो, वहां बोलना जरूरी है। जहां आपका अधिकार छीना जा रहा हो, वहां अपनी बात रखना जरूरी है। जहां किसी को आपकी मदद की जरूरत हो, वहां चुप नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण की सीख यह नहीं है कि हमेशा मौन रहो। सीख यह है, जहां शब्द आवश्यक हों, वहां सही शब्द बोलो, और जहां शब्द केवल विवाद बढ़ाएं, वहां मौन रहो। यही बुद्धिमानी है। अपने जीवन में यह 5 बातें आज से अपनाइए। पहली, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। दूसरी, अपने घर और रिश्तों की निजी बातें बाहर मत फैलाइए। तीसरी, गुस्से में कभी फैसला और जवाब मत दीजिए। चौथी, हर आलोचना का जवाब देना बंद कीजिए। पांचवीं, अपनी सफलता का शोर मत कीजिए, अपनी सफलता को खुद बोलने दीजिए। जब आप इन 5 बातों को अपना लेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, आपकी बातों का महत्व बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में खर्च करना बंद कर देंगे। श्री कृष्ण से प्रार्थना। हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम जान सकें कब बोलना है और कब मौन रहना है। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आलोचना सुनकर टूटे नहीं। हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम गुस्से में गलत शब्द न बोलें। और हमें ऐसा मन दीजिए जो अपनी सफलता का घमंड न करे। हे कान्हा, हमारे जीवन से उन लोगों को दूर रखिए जो हमारे मन की शांति छीनते हैं, और हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो हमें सही रास्ता दिखाएं। हमारी मेहनत को सही दिशा दीजिए। हमारे परिवार में सुख शांति रखिए। हमारे मन से चिंता और डर दूर कीजिए, और हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अंतिम संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, हर बात बोलना जरूरी नहीं है। आपको अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं। आपको हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं। आपको हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको अपनी हर योजना दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। कभी कभी शांत रहकर अपने रास्ते पर चलते रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। लोग आज आपको नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, समय आने पर आपकी मेहनत खुद आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं कम बोलूंगा, ज्यादा सुनूंगा। मैं कम शिकायत करूंगा, ज्यादा कर्म करूंगा। मैं अपनी योजनाओं का शोर नहीं करूंगा। मैं अपनी सफलता को खुद बोलने दूंगा, और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, जिसे अपनी कीमत पता होती है वह हर जगह अपनी कीमत बताता नहीं फिरता, और शायद इसी कारण शांत इंसान की बात में अलग ही वजन होता है। आप जितना अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही अपने जीवन पर नियंत्रण पाएंगे। इसलिए आज से कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि आपके शब्द किसी के दिल को तोड़े नहीं, बल्कि किसी के जीवन को बदल दें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सफलता प्रदान करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण, और इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस संदेश की जरूरत है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।